आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के इस लोकार्पित कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्री, आदरणीय पशुपति फारस जी, उपस्थित सचिव, खाद्य प्रसंस्करण अन्न अधिकारीगण, विशेषकर मैं फिनिक्स फ्रोजन फ्रूट्स, अथोस कोलेजन, हैन फ्यूचर नेचुरल प्रोडक्ट, ग्रैंड टेक फूड्स और बसंत मसाला, आप सभी सफलतम यूनिट चलाने वाले सभी मित्रों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और शुभकामनाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूं। उनकी तरफ से आप सभी को भी शुभकामनाएं, जिनने ये परिस्थिति निर्मित की है। उपनिषद का एक संदर्भ मुझे लगता है कि आज के समय सामायिक है। उपनिषद में लिखा है कि हम जब खुद के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो शुभ होता है, परिवार के लिए अगर करते हैं तो वो शुभ कर्म बन जाता है, और यदि हम समाज के लिए करते हैं तो वो पुण्य हो जाता है। यहाँ पर पैसा नहीं है कि लाभ किसको मिलेगा। आप जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, और इस मंत्रालय का जो उद्देश्य है वो यही है, क्योंकि एक ऐसा मंत्रालय है जो उत्पादक को मदद करता है, व्यापारी को मदद करता है। अगर समूहों में कोई काम करता है तो वो सरकारी समितियां हों, हमारे एफपीओ हों, या समूह जैसी एक छोटी यूनिट जो देश में अपने सामर्थ्य से हमारे गांव के लोग करते हैं, माताएं बहनें करती हैं, हम उन सभी को सहयोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है। वास्तव में फूड प्रोसेसिंग का जो निर्यात है वो कुल 38 मिलियन टन है। अगर इसको हमें 400 मिलियन टन तक पहुंचाना है तो आप जैसे लोगों की सफलताएं ही लोगों को प्रेरणा देंगी, संदेश देंगी। जो प्रचार का माध्यम है, उस प्रचार के माध्यम में आप बड़े सशक्त हस्ताक्षर होंगे, और इसलिए मैं मानता हूं कि आपकी सफलता में हम सब भी गौरवान्वित हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, हम तो आज आदरणीय मंत्री जी के साथ इसमें निमित्त बने हैं। हम लोगों का कोई सीधे व्यक्ति के नाते योगदान नहीं है, लेकिन मंत्रालय का योगदान है जिसका आप आभार व्यक्त कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का विजन है। आज एक उत्तरदायित्व तो हम लोगों के कंधे पर है। हमारे आदरणीय मंत्री जी एक वरिष्ठतम नेता है, उनका अपना अनुभव है, और जिन क्षेत्रों से हम लोग आते हैं वो वही कृषि के वो दर्द हैं, या उत्पादकों के जो दर्द हैं, उन बातों से हम लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन उसको मूर्त रूप देने का काम आप कर रहे हैं, उस गैप को पाटने का काम आप कर रहे हैं। यदि वास्तव में कोई उत्पादन होता है और वो सरप्लस है, और जहाँ मांग ज्यादा है और वहां पर नहीं है, पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इस मंत्रालय की है। और मंत्रालय का मतलब होता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर कोई चीज खराब ना हो, अधिक मात्रा में उत्पादित हो गई है, तो अगर उसे बचाने का काम करेंगे तो ये काम किसी किसान को भर बचाने का नहीं है, उद्योग भर को बचाने का नहीं है, देश के लिए लाभकारी है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि यदि किसान को वहीं स्थानीय उत्पादन का सही मूल्य मिलकर अगर उसका वहीं के वहीं उपयोग हो जाए और प्रोसेस होकर वो देश और दुनिया में जाए, तो मैं समझता हूं ये आदर्श स्थिति है। भारत के खाद्यान्न को दुनिया में बेहद तरीके से पसंद किया जाता है, लेकिन जो हमारी चुनौती है वो है ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, पैकेजिंग की, और क्वालिटी को बनाए रखने की। हम क्वालिटी रखते होंगे, लेकिन अगर उसका सर्टिफिकेशन नहीं है तो हम दुनिया के मार्केट में सफल नहीं हो सकते हैं। इस काम के लिए मंत्रालय मदद के लिए तैयार रहता है। अनेक सारी योजनाएं हैं जहां मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, आदरणीय मंत्री जी अपनी बात कहेंगे। मैं सिर्फ आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। विभाग के लोगों से भी कहूंगा, बल्कि आपसे भी कहूंगा, आप सफल उत्पादक हैं, लेकिन अगर आपके इस पूरे कार्यखंड में कहीं कोई कठिनाई आई है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, शिकायत के तौर पर नहीं, सुझाव के तौर पर जरूर बताइए कि इन कंप्लायंस को अगर कम कर दिया जाए तो समय बचेगा, हम समय पर अपने यूनिट को लगा सकते हैं। और इस बात के लिए मंत्रालय और हम सभी भी इस बात के लिए तत्पर है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि सफलता के बीच में अगर कोई समय बर्बाद हुआ है, उसे बचाने के लिए, कंप्लायंस कम करने के लिए कोई सुझाव
आपका आएगा तो हम जरूर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग भी फिजिकली आपके यूनिट्स को देखेंगे कभी ना कभी। अभी इस दौर में तो ये सप्ताह आत्मनिर्भर भारत में हमको दिया गया था, इसलिए वर्चुअल आपकी बात सुनने का और आपके प्रोजेक्ट को देखने का मौका मिला है। मैदान पर भी कभी आने का अवसर मिलेगा तो जरूर आएंगे। मैं फिर से आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।